कल से जो क्वेश्चन बताया गया था एक बार बना के देखिएगा। 7 3/8 प्लस 2 2/5। कल आपसे डिस्कस किया जा चुका था ना कि प्रॉपर वे में मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, इम्प्रॉपर में आता है, प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे, ये सब कल बता दिया गया था। तो एक बार इसी के हिसाब से बात करें तो आप क्या करते, 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 मिला के 9 करना था आपको। उसके बाद ये बच रहा था 3/8 और 2/5। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था आपको। 3/8 और 2/5 आपसे कहा कि इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 × 5 15 बताते। 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15, 8 में 2 से गुना करिएगा तो यही आपका 16। 8 × 2 16। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटाओ जिसका साइन दिया रहेगा उसको लिख देना है, और नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर को गुना करके नीचे लिखना है। तो 8 में 5 से गुना करिएगा तो 40। इसका मतलब है कि यहाँ पर 31/40 हो रहा है। 31/40 मतलब 9.31/40। चूंकि ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है 31/40, तो इसका मतलब आंसर आपका यही पर है 9 31/40। यहाँ तक तो क्लियर था। पिछले क्लास में आपको यहाँ तक बताया गया था। अगर ये इम्प्रॉपर वे में आता, अगर यहाँ पे होता कि 9 होल 40/31, तो आप यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ते। आपसे यही कहा गया था कि जब ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर वे में फ्रैक्शन दिख रहा हो तो आप उसको प्रॉपर बना के क्या लिखते, 40/31 को 1 होल 9/31, और यही आपका 9 और 1 मिला के 10, 9/31 आंसर होता। इस केस में देख लेना है कि मिक्स फ्रैक्शन का तो फॉर्म में हो, लेकिन अगर इम्प्रॉपर वे में लिखा हुआ है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखते हुए आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाते हैं। जब ये प्लस का साइन था तो क्लियर हो गया था। अगर इसी में माइनस का साइन होगा तो क्या करते हैं, 7 होल 2/5, 7 होल 2/5 माइनस 2 होल 3/8। एक बार बता के बताइए क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा, एक बार सोच के बताइए। प्लस होगा तो प्लस कर देना है, माइनस होगा तो माइनस कर देना है। एक बार सोच के बताइए क्या आंसर आएगा। पांच होल 1/40 आपका दे रहे हैं आप। तो ये अलग अलग तोड़कर नहीं, एक ही साथ काम करना शुरू करिए। 7 - 2 करेंगे, साइन प्लस का होगा तो प्लस करिएगा, माइनस का होगा तो माइनस करिएगा। 7 - 2 करेंगे तो 5। अब यहाँ पे क्या बच रहा था, 2/5 माइनस 3/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, 8 में 2 से गुना करिएगा तो 16, 5 में 3 से गुना करिएगा तो 15। तो 16 - 15 करेंगे तो 1, और नीचे 5 × 8, यही आपका 40 है। तो जब प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है, जब माइनस रहेगा तो माइनस कर देना है। ये तो क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन आप फिर से बताइए। 5 होल 3/8 माइनस 2 होल 2/5, बता दीजिए इसमें क्या लिखिएगा। रिश्ता इम्प्रॉपर होगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़कर फिर बनाएंगे। पांडे जी 3 सही 4/5। अच्छा, 3 सही 3/5 बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। सत्यम है -5 1/40। मानसी 3 होल 1/40। और लोग बताओ भाई। प्रशांत 3 होल 1/40, 5 होल 1/40,
प्रभात बबीता 3 होल 1/40, ठीक है। अमन भाई -3 1/40। क्षति 3 1/40, 3 होल 2/40। ऋषा 3 सही 1/40। और तेज भाई 3 1/40। मृत्युंजय 3 7/40। चलिए देखिए लक्ष्मीकांत 3 1/40। क्या करिएगा समझिए, इसमें क्वेश्चन था अपने पास 5.3/8, 5.3/8 माइनस 2.2/5, 5.3/8 माइनस 2.2/5। एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं कि एक्चुअल में आंसर आता क्या है। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 3 करेंगे तो 43, 43/8 माइनस 5 में 2 से गुना करिएगा, 10 2 12/5 बोलिएगा। यहाँ से 8 और 5 का एलसीएम पकड़ेंगे तो नीचे 40 होगा। 40/8, 40 में 8 से भाग करेंगे तो 5, 43 में 5 से गुना करेंगे तो 215, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 बनेगा, 5 का 20 और 1 21, 215 माइनस 40 में 5 से भाग करिएगा तो 8, 12 8 96। क्या हो जाएगा सोचिए, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बनेगा, 20 में से 9 जाएगा तो आप 11 लिखिएगा बटा 40। अब 40 दूना 80 और ये हो जाएगा 39/40, 2.39/40 एक्चुअल आंसर है 239/40। एक्चुअल आंसर तो यही बन के आएगा। आप बोलिए सर हम लोग तो सही बना रहे थे, ऐसे ही बनाते, तो आप ही झोल झाल सिखा दिए। आप बोलेगा ऐसे काट काट के सिखाए, फंसा दिए, गलती हो गया। तो समझिए यहाँ पे कुछ लोग लिखे कि 3 होल -1/40 भी आया है, कोई बात नहीं, समझिए पहले इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ, प्रोसेस समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 3/8 माइनस 2 2/5, तो आपसे यही ना कहा था कि 5 - 2 करेंगे तो 3 लिखेंगे, 5 में से 2 घटाते तो 3 लिखते, सही लिखे थे आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सोचिए, 5 तिया 15 घटाओ 8 दूना 16, तो 15 में से पहला काम तो यही होगा, 15 घटाओ 16 करिएगा, तो 15 माइनस 16 क्या होगा, -1, तो -1 बाई क्या होगा, तो 8 पंचे 40, यही आपका आंसर था, 3 पूर्णांक -1/40। तो जब इस हिसाब से फ्रैक्शन जब ये माइनस में दिख रहा है तो क्या करिएगा, इसका मतलब है, अब इसका थोड़ा डिटेल समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि 3 यहाँ तो प्लस साइलेंट होता है, ये आप जानते हैं कि 3 पूर्णांक का मतलब क्या है, प्लस साइलेंट है। तो प्लस साइलेंट है तो आप इसको क्या लिखते हैं कि 3, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस अगर साइलेंट है तो प्लस माइनस तो माइनस लिखते 1/40, तो ये क्या हो जाता, 40 या 120 घटाओ 1 करेंगे 120 माइनस 1 तो 119/40। तो एक्चुअल में तो यही आना है कि 2.39/40 किसी भी तरीके से बनाए तो आए ना, तो सही यही चीज। तो जब आपको ध्यान अब ये रखना है कि अगर हमारा इंटेग्रल पार्ट पॉजिटिव हो और ये फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो, पूर्णांक की संख्या धनात्मक में हो और भिन्न की संख्या ऋणात्मक में, तो पूर्णांक की संख्या में एक कम करके लिखिएगा हमेशा। 3 है तो 2 लिखेंगे, 40 में से एक घटा दीजिए, -1 है ना दिया हुआ, 40 -1 39 और नीचे हो जाएगा 40। हमेशा इसी का यूज करिएगा। बोलेंगे सर 3 को 2 क्यों करवा दिए, तो 3 को 2 इसलिए करवाए कि 3 पूर्णांक -1/40 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आया कि 3 प्लस -1/40 लिखा हुआ, आपको समझ में आया कि प्लस माइनस माइनस होता है 1/40 है लिखा हुआ, आपको समझ में आया कि 3 को 2 + 1 तो 3 बोल ही सकते हैं ना, और -1/40 चूंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉपर वे में 1/40 है, तो इसका मतलब है कि एक से कम है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 प्लस, इसको सोचिए कि एक साथ घुमा दीजिए, 1 - 1/40 को जब एक साथ लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, 40 - 1 39/40 बोलेंगे। और जब आपसे प्लस के रूप में दिया हुआ है एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसको सीधा क्या लिखेंगे, 239/40। तो डिटेल्स में आपका यही कहानी है, ये इसका डिटेल्स था
कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से इसका डिटेल्स था। तो आपको ऐसे नहीं करना है, सीधा जैसे देखेंगे 3 पूर्णांक -1/40 हो रहा है तो 3 को सीधा 2 लिखिए, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको 1 कम कर दीजिए, 3 है तो 2 लिखेंगे, और 40 - 1 ऊपर हो जाएगा 39 और नीचे आपका 40, 2 39/40, यही आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना था अपने को कि जैसे 5 - 2 करेंगे तो 3 दिख रहा है, 5 × 3 15 - 16, तो -1/40, तो 3 - 1/40 आप सही लिखे थे, 3 पूर्णांक -1/40 सही लिखे, 3 पूर्णांक -1/40 आपको लिखना ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये माइनस में जा रहा है, तो 3 को 2 कर दीजिएगा, 40 घटाओ 1 39 लिख दीजिएगा और नीचे 40, बस यही आपका आंसर है। इतना से तो बच जाइएगा ना इतना जो कर रहे थे कैलकुलेशन उससे बच जाइएगा, 2 पूर्णांक 39/40। किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए एक बार, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताना भाई। ये प्रोसेस समझ में आया होगा, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए, तो फिर बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन देखिए बना के आप, समझ में आया होगा। आप सीधा ये सोचिए कि अगर 4 पूर्णांक -7/20 लिखेंगे क्या होगा। अगर सॉल्व करते करते यहाँ तक आया, 4 पूर्णांक -7/20 क्या लिखिएगा, 4 को 3 करना है, 20 - 7 13, और ये आपका नीचे 20। अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है 5 पूर्णांक -3/7, क्या लिखना होगा, इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव हो, ये आपका नेगेटिव हो, 5 को 4 कर देना है, 7 घटाओ 3 करिएगा तो 4, और नीचे 7 का 7 रह जाएगा। कृष्ण भाई प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत है बताओ रे भाई कृष्णा, एक बार हम फिर से उसे बोल देते हैं दिक्कत है तो। एक बार इसको समझिए, अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो क्या करना होता, 6 पूर्णांक -4/9 दिया हुआ है, क्या लिखना है सोचिए, 6 है तो एक कम लिखेंगे 5, 9 में से 4 घटा देंगे तो आप लिखिएगा 5 और नीचे रह जाएगा 9, 5 पूर्णांक 5/9। बस इसी हिसाब से सोचना है कि अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको नेगेटिव पार्ट दिखता हो, ऐसे केस में नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। अगर 4 होल -7/6 होगा तब क्या करेंगे, 7/6 को पहले तोड़ के लिख लेंगे ना रे ऋषा, 1 पूर्णांक 1/6। पहले जो तुम्हारा फ्रैक्शन में है इम्प्रॉपर वाला, उसको पहले प्रॉपर बनाओ फिर सॉल्व करेंगे। 4 होल -7/6, इसका मतलब क्या हुआ, 4 पूर्णांक -7/6 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 1 पूर्णांक 1/6 वाला कहानी। ये 7 जो माइनस में दिया हुआ है तो ये आपका करना है कि 4 होल -7/6 दिया होगा तो क्या करेंगे, तो 4 माइनस करके रखिए इसको और 1 पूर्णांक 1/6 लिख लीजिए। अब ये तो माइनस दोनों जगह घुसेगा ना, 4 - 1 -1/6, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 - 1/6 लिखना होगा। 3 - 1/6 का क्या मतलब, 3 - 1/6 लिखा हुआ, इसी को लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5 लिखिएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 कर दीजिएगा, नीचे 6, 2 पूर्णांक 5/6 कर दीजिएगा। ऐसे भी जो आप बोले कि 4 पूर्णांक -7/6 जोड़ लीजिए, 6 चौके 24, 24 घटाओ 7 करिएगा तो 17/6 आएगा। यहाँ भी देखिए 6 × 2 = 12, 5 17/6, मतलब वही होगा कहानी। तो पहला काम कि जब ये इम्प्रॉपर वे में है तो प्रॉपर वे तोड़िए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिएगा। उड़ीसा को समझ में आया होगा। कृष्णा भाई क्या किए थे समझिए, क्वेश्चन बनाते हैं उसी में क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा बताइए फिर से देखना भाई। क्वेश्चन में अगर है 4 पूर्णांक 4/9 घटाओ 1 पूर्णांक 3/5, क्या करेंगे जल्दी बताइए तो एक बार सॉल्व करके बताइए।
ऋषा समझ गए, धन्यवाद समझने के लिए। इसका आंसर बताओ भाई। 4/9 - 1 3/5, क्या लिखेंगे आंसर इसका? कमलेश 9E60 फिर से तुम्हारा वही दिखा रहा है रे। रीनेम करो कमलेश। 2.38/45। जितना भी लोग है सब लोग आंसर बोलो भाई। आंसर नहीं बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा रे। अभिषेक, आलिया, अमन, अनिशा, बबीता, विपिन, कमलेश। बदल दिया नाम, चलो ठीक है भाई। पूछता है कि नाम बदलने आता है तो क्या छोड़ देता है रे। कमलेश, कृष्ण कुमार, प्रणय, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, मानसी, मृत्युंजय, निखिल, निशी, पंकज, प्रभात, प्रशांत, प्रियंका, राहुल, राजकमल, ऋषा, साकेत, समीर, सती, सत्यम। जितना भी लोग है खटाखट आंसर बताओ भाई। दूसरे का इंतजार में नहीं रहो रे कि दूसरा बोल ही देगा तो क्या बोलेंगे। सत्यम, सौम्या, शेफाली, शुभम, सुमन, सब लोग बताओ भाई। निश्चिंत हो जाता है विवेक। आंसर सर नहीं आ रहा है। मानसी कुमारी फंस गया। मैसेज जा रहा है रे। सबका मैसेज आ रहा है। ऋषा, आंसर ऋषा गया रास्ता में है रे। सबका है मानसी, सत्यम, सबका है भाई। 4 - 1 करेंगे तो 3 बोलिएगा ना। अब 4×5 = 20, 9×3 = 27, 20 - 27 करेंगे तो -7/9×5 = 45। जैसे ही ये आया, कृष्णा भाई समझ लेना रे। 3 पूर्णांक -7/45, तो आपको देखा कि इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव है, 3 को 2 लिख देना है, 45 में से 7 घटा दीजिए, 38/45। बस यही आपका आंसर है। 6.2/45। कमलेश भाई 6 पूर्णांक कहाँ से कर दिया रे? तुम तो भारी जुलूम कर दिया रे भाई। कृष्ण कुमार बन गया है सर, हो गया। समझ में आ गया था ना भाई, दिक्कत हो रहा था तो। अब ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये दो संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सुप्रिया, कैसे 38 आया? घटा दिए देख सुप्रिया, यहाँ पे 45 - 7 कर दिया। 3 है तो 2 लिख दिया। 45 - 7 38/45। यही बताए थे अभी क्यों किए थे ऐसा। 3 होल -7/45 का मतलब है 3। यहाँ पर जो प्लस बोलते हैं ना कि ये प्लस साइलेंट होता है पूर्णांक वाला में, तो प्लस माइनस तो माइनस करिएगा ना 7/45। इसी को लिखते हैं। 3 को बोला कि 2 और 1 मिला के तो 3 बोलिएगा ना। 2 और 1 3। तो अब ये 7/45 केवल 7/45 प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1 से कम है। तो क्या करेंगे, 1 में से 7/45 इसको साथ में 2 और 1 3 कर दिया। 3 - 7/45 इसी को बोल रहे थे 2 होल 45। 1 घटाओ 7/45 का मतलब 45 घटाओ 7 करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38/45 यही आपका आंसर है। हमको लगा है जोड़ है। अच्छा, तुमको लगने से नहीं होता है रे कमलेश, बनाने से होता है भाई। राजकमल, -7 कहाँ से आया है सर जी? वो हमारा घर से आया है रे। राजकमल, घर में रखा था, बुला लिए हैं उसको। देखो कैसे बुलाते हैं। 4 घटाओ 1 तो 3 लिख दिया। अब क्या बोला यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने। 4×5 = 20। पहला कहानी 4 में 5 से गुना करो, 4 में 5 से गुना करो। 4×5 = 20। साइन प्लस तो प्लस, साइन माइनस तो माइनस। माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 9×3 = 27। 9 में 3 से गुना करेंगे भाई तो 27 हो जाएगा। और नीचे क्या बोला गया है, 9×5 = 45। नीचे वाला आइटम को गुना करने 45। तो यही कुछ दिया हुआ था आपसे। 3 पूर्णांक -7/45। समझ गए सर? बहुत जल्दी समझ गया रे। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि जब दो संख्या दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन जब 2 से ज्यादा दिया होगा तो फिर जैसे एलसीएम पे काम करते थे वही करना होगा, ज्यादा अच्छा वही रहेगा। एक क्वेश्चन बनाइए उस पर।
4.2/5 माइनस 3.3/7 जोड़ 2.1/3। जल्दी सॉल्व करिए, क्या करिएगा इसमें? सॉल्व करके जल्दी बताइए, सब लोग बताइएगा। विवेक, उत्तम, उमा, तेज, वेग बताना रे। स्वाति, सुप्रिया, सुमन, शुभम। जो लोग नहीं बोल रहा है बोलना शुरू करो। समीर, टोकनो, सागर सिन्हा। रोहित भाई पूरा नाम लिख लेना रे। रोहित पूरा नाम लिखना अपना। निशी गुड़िया बना के बताओ। साकेत भाई लिखा है इसमें 1.34/35। और लोग बताओ। ऋषा सिंह, इसमें कैसे करेंगे क्रॉस? क्रॉस बोले ना, क्रॉस करेगा तो लंबा बनेगा रे। अब क्रॉस पहले इन दोनों का निकालो, फिर जितना आएगा उसके साथ इसका काम करेंगे। तो बोले जैसे बनाते थे वैसे ही करिएगा। पहला काम इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शनल को जैसे बनाते थे वैसे ही बनाइए, आसान वही रहेगा, इसीलिए इसको दिखाए। 4 - 3 करेंगे 1 बनेगा ना भाई। 4 - 3 करेंगे 1 बनेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 3 पूर्णांक, तो बाकी क्या बचता है? 5, 7, 3। इसका एलसीएम पकड़ लीजिए। 5×7=35 या 105 नीचे लिखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 3 बार करना पड़ेगा। कि एक बार इस दोनों का उपाय करिएगा, जितना बन के आएगा उसका इसके साथ करिएगा, फिर फाइनल आंसर दीजिएगा। तो जैसे अगर 2 टर्म में दिया हुआ है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बढ़ जाइएगा। 2 से ज्यादा टर्म में दिया रहेगा वैसे केस में जैसे बनाते थे एलसीएम लेकर, आसान वही रहेगा। तो आपको आसान वाला काम करना है जहां से समय बच जाए आपका। तो 5, 7, 3 यहीं से काम करिएगा। 105, 105 में 5 से भाग करिएगा तो 21, 21 में 2 से गुना करिएगा 42, माइनस देखिए 15×7 105, 15×3 = 45, 105 में 3 से भाग करिएगा 35×3 = 105। क्या देख रहे थे? -45 + 35 का मतलब हो जाएगा -10। और 42 में से -10, 42 में से 10 घटाइएगा तो 32 हो जाएगा, 32। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे। कटने वाला होगा काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे। तो क्या लिखिएगा? 3.32/105। वैल्यू पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव लिख के छोड़ देंगे। 3.32/105। साकेत भाई अलग अलग भी बनाएंगे, डिफर नहीं करेगा भाई। आंसर तो उतना ही आएगा, 3.32/105। अलग अलग भी करके देखेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। 4 - 3 करिएगा तो 1 आएगा। 7 दूना 14, 5 तिया 15। 7 दूना 14, 5 तिया 15। क्या बन के आएगा? -1/35। 1 को कम कर दीजिएगा, 1 से कम मतलब 0, खत्म कहानी। 35 - 1 करिएगा तो क्या बन के आएगा? 34/35 प्लस 2.1/3, यही ना रह जाएगा। अब क्या करिए सोचिए। एक बार तो इसका काम किए, दूसरी बार उसका लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, मतलब 0 कुछ नहीं है, तो खत्म कहानी। तो 2 का 2 ही लिखिएगा। अब क्रॉस करिएगा तो 34 में 3 से गुना करिएगा, 102 बनेगा। 102 में फिर क्या करिएगा? इसको क्रॉस करिएगा 35 को 1 से, तो 102 में 35 जोड़िएगा तो 137 बनेगा। 35 या 105 हो जाएगा। अब ये तो देख रहे हैं ना कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इम्प्रॉपर वे में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखिएगा? 1.32 बट्टा लिखिएगा 105। तो यही 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा, 32/105। इसमें जो हम बोले ना कि अब 3 टर्म में दिया हुआ है, अलग अलग करिएगा, 2-3 बार जो करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि एक ही बार में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका एलसीएम लेके बना दीजिएगा। इसी लंबा से बचाने के लिए बोले कि एक साथ क्रॉस कर दीजिएगा। ये समझ में आया? आंसर उतना ही रहेगा। अब आप जैसे बनाइए।
समझ में आ रहा होगा सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए। सर और एक बार और बताइए। उमा जिंदा है ना रे? 4.2/5 क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। 4.2/5 माइनस 3.3/7 जोड़ 2.1/3। फिर से सर कृष्णा भाई देखो ना फिर से। 4.2/5 माइनस 3.3/7 जो 2.1/3 दिया हुआ था। सर इंटू कैसे करते हैं बताइए? देखो कैसे करते हैं। पहला कहानी इस दोनों का कर लेते हैं, पहले सेट। पहला कहानी इस दोनों का सेट कर लेते हैं। एक बार जो आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि इसी पर बताइए, इसी को समझिए। इसमें क्या कर लिए, तो अब इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बनेगा। ध्यान से समझिए। 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बनेगा। अब बचा अपने पास कितना, तो 2/5 घटाओ 3/7। तो इसमें बोलते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूना 14। पहला इसको 7 दूना 14 लिख दिया, साइन माइनस तो माइनस कर दिया। अब 5 दिया 15, तो 14 घटाओ 15 करिएगा तो ऊपर में -1। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे वाला आइटम गुना कर दीजिए, 7×5 = 35, तो -1/35। ये बात समझ में आया होगा आपको? तो अब -1/35 तो क्या हुआ, 1 पूर्णांक -1/35। तो आपसे कहा कि जो इंटेग्रल पार्ट है जिसको पूर्णांक पढ़ते हैं, 1 पूर्णांक -1/35, तो ये अब ये हटेगा। अब वैसे सोचिए कि 35 से कम 35 घटाओ 1 तो 34/35। वैसे भी बोला क्या है कि जितना भी पूर्णांक दिया है उसको कम करिए। 1 से कम क्या करिएगा, 1 जीरो हो जाएगा। तो जीरो से कोई मतलब नहीं, लिखने से कोई मतलब नहीं। 35 घटाओ 1 तो लिखेंगे 34/35। तो 0 पूर्णांक 34/35 से क्या मतलब, सीधे 34/35 पढ़ते हैं इसको। ये बात समझ में आया होगा? तो बस यहीं पे 1 पूर्णांक -1 जो 35 बन के आया, इसी को लिखते हैं 34/35। अब इधर बचा हुआ है 2 होल 1/3। तो क्या लिखेंगे अब, इस इधर कुछ रहता तब ना उसमें जोड़ते, तो कुछ है तो नहीं दिया हुआ। तो केवल 2 का 2 उतार दीजिए, हो गया खत्म। अब 34 में 3 से गुना करिएगा, तो 34 दिया 102 बोलिए, प्लस 35 में 1 से गुना करिएगा तो 35 हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या होगा, तो 35 गुना 3 105। इसी को लिखिएगा ना, 2 पूर्णांक 137/105। अब ये इंटेग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये पूर्णांक 2 पूर्णांक 137/105। इसका मतलब है कि जब ये इम्प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, प्रॉपर वे में क्या लिखेंगे, 2 पूर्णांक तो पहले से बाहर में था। 137/105 का मतलब है 1 होल 32/105। इसी को जोड़िएगा, 2 और 1 मिला के 3, तो 3 पूर्णांक 32/105। यही आपका आंसर बन रहा था, 3 पूर्णांक 32/105। तो आपसे बोला कि इसी को इतना हम लंबा कर रहे थे, इतना लंबा नहीं करते हुए एक ही साथ में काम करने के लिए कि 4 घटाओ 3 जो पूर्णांक में संख्या दिया हुआ है उसी को काट रहे थे। 4 - 3 1, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये पूर्णांक इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है, 2/5 -3/7 + 1/3। जब 2 टर्म रहे तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बढ़ जाइए, लेकिन 2 से ज्यादा दिया हुआ है तो आप नीचे एलसीएम पकड़िए, 5 7 और 3 का। 35 या 105 बोलेंगे नीचे 105। 105 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 21 इंटू 2 42 लिखना होगा। यहाँ पे माइनस करें, 105 डिवाइडेड बाई 7 तो 15, 15 इंटू 3 45 करिएगा। यहाँ पर क्या है, साइन प्लस का है तो प्लस कर दिया। 105 डिवाइडेड बाई 3, 35 इंटू 1, 35 ही लिखेंगे। यहाँ पर 42 में से सोचिए, 42 घटाओ 45 मतलब -3, तो -3 + 35 बराबर 32 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर था यहाँ पे कि 3 पूर्णांक 32/105, 332/105। इतना कहाँ करेंगे नहीं, जब इजी वे में बन रहा है तो। इतना कमेंट नहीं करिए ऋषा, आपको जैसा जो समझ में आए वही करिए, हमको दोनों आता है।
जो आपको समझ में आता है प्रोसेस समझा रहे हैं। इतना क्या करेंगे उतना क्या करेंगे ये आप समझिए, ये आपका मैटर है। इतना काहे करेंगे तो इतना काहे करेंगे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे मन में ये आएगा कि इसके पहले से बताए क्रॉस में करना, तो क्रॉस में करने से आपको दिखा दिया गया है तरीका। ऊपर ऊपर कहेंगे, ऊपर ऊपर हम निकाल देंगे आपको अलग से पढ़ा के, बाकी बच्चा को पढ़ने दीजिए पूरा डिटेल्स। बुझ गए? ऊपर ऊपर कर देंगे, बहुत जल्दी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। डिटेल्स तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया सर? थैंक यू। दिक्कत किसी को भी है तो बोलना, आपको बता दिया गया है जो अब आपको आसान लगे। आप बोलिएगा कि सर अभी आप तुरंत बोले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाने बड़ा आसान हो जाएगा, तुरंत बोल रहे हैं कि आप ऐसे बनाइए, तो हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो आपसे क्लियर बोल दिया गया ना कि दोनों में क्या अंतर आया। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब दो टर्म दिया रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आसान बनेगा। दो से ज्यादा टर्म हो तो इंटीग्रल पार्ट को एक साथ सॉल्व कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को आप जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाइए, बस यही कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कौन सवाल कैसे बनेगा ये बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा। आसान कैसे बनेगा, समय कैसे बचेगा आपका, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप बनाते कैसे हैं। मान लीजिए आपको दोनों तरीका बता दिया गया है कैसे करेंगे, आपसे ये भी क्लियर बोल दिया गया कि दो टर्म रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाइए, दो से ज्यादा टर्म रहेगा इंटीग्रल पार्ट को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करिए। अब आप बोलिएगा कि सर हमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आपका मर्जी जैसे करिए, हम आपको दोनों बता दीजिए, आपका मन जैसे करिए, आप समझिए, उतना दिमाग नहीं लगाइए। कृष्ण कुमार क्या बोलना है, जल्दी बताओ भाई। अनम्यूट हो जाओ रे कृष्णा। सर बोल रहे 42, 45 और 35 सर ऊपर ऊपर बता दिए, कैसे आया नहीं समझ में आया हमको। बट्टा पर का जोर आता है रे कृष्णा। हाँ सर। 2/5 घटाओ 3/7 जो 1/3 हुआ, ये नहीं बुझाया? नहीं बुझाया सर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन था तुम्हारे पास 4.2/5 -3.2/3, यही था ना? सॉरी 3.3/7 दिया हुआ था, 3.3/7 दिया हुआ था, 3.3/7 दिया हुआ था, और 2.1/3 दिया हुआ था। यही क्वेश्चन था ना भाई? आपसे पहले बोला कि इंटीग्रल पार्ट जो पूर्णांक में दिया हुआ है उसको हटाइए। 4 घटाओ 3 जोड़ 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब बचा क्या फ्रैक्शनल पार्ट में, जो भिन्न में 2/5 बचा हुआ है, -3/7 बचा हुआ है, प्लस 1/3 बचा हुआ। यहाँ तक ठीक है? क्या करता है रे, समझो ढंग से। 5, 7, 3, नीचे एलसीएम का लिखेंगे? 5, 105। 3, 105 हो जाएगा। हाँ अब समझो 105 में 5 से भाग करते हैं ना भाई, हाँ 21, 21 में 2 से गुना करिएगा 42, ठीक है भाई? नेक्स्ट आपका माइनस वाला है, 105 में 7 से भाग करिएगा 15, गुना 3 करिएगा 45, प्लस 105 में 3 से भाग करिएगा 35, गुना 1 35। समझ गए सर। बहुत बढ़िया। बस यही दिक्कत हो रहा था कैसे आया सर। वैसे भी दिक्कत होगा बोलना, छोटा भी दिक्कत है बोलना, प्रतिष्ठा में नहीं लेना है। नहीं सर ठीक। ठीक है भाई, बस इसी को सॉल्व करके आपको समझ में आ गया है तो खत्म करते हैं। हाँ इसमें सर। तो दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तक सबका क्लियर है? जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो सीधा सीधा बोलना भाई। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन के बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बना रहेगा तो आप वहां से सॉल्व करिएगा, अब क्वेश्चन का केवल प्रैक्टिस करिए, बनेगा। साइन पॉजिटिव रहेगा तो बना दीजिएगा, नेगेटिव बन के आएगा तो उस हिसाब से फ्रैक्शन को तोड़ दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा डेसिमल वाले क्वेश्चन के पीछे। डेसिमल वाले में क्या करते हैं समझिए।
अगर लिखें आपसे कि 7/2 लिखा हुआ है, क्या होगा? काटिएगा तो 7 में 2 से भाग करिएगा, 7 2 3 करिएगा तो 6 लिखिएगा। अब 1 बन के आएगा, पॉइंट लगाइएगा, नहीं कटेगा तो 0 करिएगा, 2 पंचे 10 काटिएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगा। 3.5 लिख दीजिए। 7/2 का मान 3.5। ध्यान से समझिएगा। यहीं पर अगर 7/3 करते हैं ना, सोचिए 3 से 7 में भाग देते हैं, 3 दूना 6 बचता है 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 दीजिएगा, 3 तिया 9 बचता है, फिर 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर से 1। अब ये कब तक लिखेंगे बताइए? जब तक नींद नहीं आ जाए तब तक लिखते चलेंगे। 2.3333 क्या गो 3, तो अब इसी को डैश कर देते हैं। अब ये डॉट डॉट चल जाता है, 2.333 करके डॉट चला जाता है। इसके बाद सोचिए, अगर मान लीजिए 17/9 लिखते हैं, अगर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 से 17 में भाग देते हैं तो 9 एकम 9 कर दीजिएगा, 8 बचेगा, कटेगा तो नहीं। अब पॉइंट लगा देंगे 0, 9 8 72, क्या बन के आएगा? 8, फिर से 0, 9 8 72, क्या समझ में आया? 1.88, फिर से यही 8 का रिपीटेशन बार बार चल रहा है। तो एक बार देखें कि यहाँ पर ये फिक्स हो गया, 3.5 पे फिक्स था, यहाँ पर 7/3 में बोले कि ये अनलिमिटेड टाइप से इनफाइनाइट वे में बढ़ते जा रहा है, कहाँ खत्म होगा कोई ठीक नहीं है, तो खत्म होगा ही नहीं, हमेशा 3 लास्ट में आते ही रह जाएगा। 17 में 9 से भाग करके देखिए, 1.88 करते चले गए, अब ये लास्ट में कहाँ तक खत्म होगा? तो होते चला जाएगा, ठीक है, लास्ट में 8 आते जाएगा। 7/2 लिखे तब, या मान लीजिए 4/5 बोलते हैं, आपसे क्या होगा? तो 4 में 5 से भाग करिएगा तो बोलिएगा 0.8, मतलब 8 के बाद तो आगे बढ़ नहीं रहा है, खत्म है। अगर हम लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए 14/5, बताइए क्या होगा? या 4/5 हो ही गया है, तो मान लीजिए इसको अगर हम 13 कर देते हैं, 14 को 13 कर देते हैं कि 13/5, बताइए क्या होगा? तो आप बोलिएगा 5 दूना 10, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्के 30। तो आप एक जगह क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद संख्या खत्म हो जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार कुछ भी लिख के आप लिख रहे हैं, पॉइंट के बाद तो ये खत्म हो जा रहा है, लेकिन किसी में देख रहे हैं खत्म नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 7/4 लिखा हुआ, 7/4 क्या लिखिएगा? तो 7 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 करिएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाइएगा 0, 4 सत्ते 28 लिखिएगा, अब 2 बचेगा, 2 0 का मतलब है 5, आप लिखिएगा 1.75। तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 4 कुछ भी आता है, लेकिन खत्म हो जा रहा है। आगे इसका पॉइंट में देख रहे हैं कि सेम डिजिट रिपीट नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, और इस सब को बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। शांत है मतलब स्थिर से है रुका हुआ, और ये अशांत है बढ़ते जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, शांति इसको नहीं मिल रहा है, बुझ गया? तो इसको बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डेसिमल, इनफाइनाइट डेसिमल। तो अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट वाले में, कि फाइनाइट का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट अगर रिपीट होता है, डेसिमल के बाद का डिजिट अगर रिपीट होता है तो बस उसी को रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं या रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इसी में आप देखे होंगे ना, लिखाता क्या है कि जैसे आप लिख दिए 2.3333 डॉट डॉट कहां तक जाए, तो बस ये समझ में आया कि 2.33 का रिपीटेशन है, तो या तो इसके ऊपर डैश लगाइए, 2.3 का ऊपर डैश बार बोलते हैं इसको, या फिर 2.3 लिखकर एक पॉइंट लगा दीजिए, रेकरिंग का साइन कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट, सोचिए 2.33 का केवल रिपीटेशन है, मान लीजिए 3 4 3 4 3 4 का रिपीटेशन होता, 34 34 बार बार आते रहता, तो आप लिखते 2.34 के ऊपर दोनों डिजिट के ऊपर डैश, 2.34 के ऊपर डैश या 2.34 दोनों के ऊपर पॉइंट लगा दीजिए, रेकरिंग का साइन कहलाता है। तो ये कब? जब रिपीटेशन का केस होगा तब। अगर सोचिए आपसे कह दिया कि 2.3454545, अब ये डैश डैश चल गया,
मतलब ये दशमलव के बाद 3 का रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 4 5 बार बार जा रहा है। तो रिपीटेशन किसका है? 4 5 का रिपीटेशन है। तो आप बोलेंगे 2.345 रिपीटेशन है केवल 4 5 का, तो 4 5 के ऊपर में डैश लगा देंगे, 3 अलग से रहेगा। ये कुछ बात समझ में आ रहा होगा। जो संख्या जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। 2.345 तो 45 के ऊपर से डैश लगा दिया। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बात का चीज है। अगर मान लीजिए आपके पास आया 2.3467, फिर 3467, फिर 3467, मतलब एक पीरियड के बाद एक 4 संख्याओं का, एक आप देख रहे हैं 4 संख्याओं का डिजिट का एक टर्म है 3467। अब ये 4 टर्म के बाद चेंज होता है, 4 टर्म के बाद चेंज होता है। तो यही आपका रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? तो यही आपसे बोला कि 2.3467 यही 4 डिजिट का रिपीटेशन है, चारों के माथा पर डैश लगा दीजिए 3467। अब आपका मन होगा कि सर इतना लिखने, तो या तो आप ऐसे लिखे तब, या फिर 2.3467 अब सबके ऊपर में पॉइंट लगाइए। तो सबके ऊपर में पॉइंट नहीं लगाते हुए 2.3467 में सॉरी, पहला डिजिट के ऊपर डॉट लगा दीजिए, लास्ट डिजिट के ऊपर डॉट लगा दीजिए। मतलब है कि 3 से लेकर 7 तक में सबका रिपीटेशन है। किसी को दिक्कत तो बताना भाई। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए एक बार। ये पॉइंट और डैश जो बार वाला केस था, ये तो क्लियर है ना भाई? कि दिक्कत है तो बोलो। अरे भाई लोग जगल है ना, सब लोग सो तो नहीं गया? दिक्कत है तो बताओ। समझ गए यहाँ तक में तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको समझिए। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 2.3 के ऊपर डैश दिया हुआ है, 2.333 जो लिखते हैं, तो ये लिखाता क्या है कि 2.3 के ऊपर डैश या 2.3 के ऊपर रेकरिंग बोल देते हैं। तो कितना पॉइंट गया, कितना पॉइंट गया है? सोचिए कि एक डिजिट के ऊपर पॉइंट है या बार दिया हुआ है। तो इसमें लिखना बस ये है कि 2 पॉइंट, अब इसको एक्चुअल में करते क्या है, तो 2 प्लस 0.3 लिखते हैं और 3 के ऊपर में डॉट है दिया हुआ। तो डेसिमल के बाद को चेक करना है, डेसिमल के पहले क्या था उसको छोड़ दीजिए, डेसिमल के पहले जो संख्या दिया हुआ उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं, सारा कहानी डेसिमल पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे कि 2.3 के ऊपर डॉट, तो आप 2 प्लस रहने दीजिए, और ये है क्या, 0.3 के ऊपर डॉट। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस, डेसिमल के बाद 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, मतलब 3 का ही चूंकि रिपीटेशन है ना, तो क्या लिखिएगा, 3 का 3 लिखिए। एक अंक के ऊपर डॉट दिया हुआ है, तो जितना डॉट होगा उसकी जगह पे 9 लिखिएगा, जितना डॉट होगा उसकी जगह पे 9 लिखिएगा, बस यही है। 2 होल 3/9 का मतलब काटिएगा तो 1/3 बन के आएगा, 2 पूर्णांक 1/3। ये डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना कहलाएगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब 2.333 तो कितना फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, तो 3 दूना 6, एक 7/3 था, वही 7/3 में जब भाग करेंगे तो बन के आएगा 2.333। अब आपके मन में आएगा कि सर ये 3/9 क्यों, कहां से आया? विवेक प्रसाद बता ही रहे हैं भाई, उसमें कंफ्यूज नहीं करो, पूरा देखते रहो एक बार समझ में आ जाएगा। अब ये मन में आएगा कि 3/9 कहां से लिख दिए सर, ऐसा होता है क्या? प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी तत्काल समझते चलिए। अगर आता है 2 पॉइंट मान लीजिए 343434 डॉट डॉट, तो
इसी को आप लिख रहे थे ना यहाँ पे कि 2 पॉइंट, आप इसी को लिख रहे थे कि 2.34, या तो इसके माथा पर डैश लगा दीजिए या इसी को बोलेगा 2.34 का ऊपर में डॉट डॉट रेकरिंग। इसका मतलब क्या बनेगा, 2 पूर्णांक, मतलब पॉइंट दिया हुआ है तो 2 प्लस मान लीजिए 0.34, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना 34 का डैश। और इसी के लिए बोला गया है आपको करना क्या है, तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि 2 प्लस, और ये 34 के ऊपर में डैश लगा हुआ, तो 34 बाय दोनों डिजिट के ऊपर में डैश डैश है, तो आप दोनों डिजिट के लिए 2 अंक के माथा पर डैश दिया हुआ है, दोनों के लिए 9 और 9 करिएगा। तो मतलब 2 प्लस 34/99 नहीं कटने वाला है, तो सीधे लिखेंगे 2 होल 34 बाई 99, यही आपका आंसर है डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब मन में आ रहा होगा कि सर ये 9 और 99 का कंसेप्ट समझाइए कहां से आया था। तो इसके लिए एक बार समझ लीजिए कि कहां से आया था, कि मान लीजिए आप 1 में 3 से भाग करिएगा तो यही ना बन के आएगा 0.333 जो लिख रहे थे हम लोग। मान लीजिए 7/3 आपसे बोला, इसका मतलब क्या होगा 7 इंटू 1/3, यही कहानी था। तो 3 0.3 का रिपीटेशन है, इसी को ये पॉइंट के बाद का कहानी है, इसी के ऊपर डैश कर रहे थे, यही चीज लिखा गया था। तो जब हम आपसे ये बोल रहे हैं अब कि मान लेते हैं कि ये 0.33 का रिपीटेशन है, 0.333 का रिपीटेशन है, तो अगर हम बोले कि इस संख्या को x मान लेते हैं, क्या है ये, तो इसको बोलते हैं आप x है दिया हुआ, इसको आप x मान लीजिए। केवल ध्यान से समझिएगा, इसको अगर x मान लेते हैं, तो अगर हम 10 से दोनों साइड में गुना कर लेते हैं, 10x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी लेफ्ट साइड में 10 से गुना, राइट साइड में 10 से गुना, 10 से गुना करिएगा तो जो 0.333 इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया हुआ था, एक अंक छोड़कर डेसिमल पकड़ेगा, अब 3 पॉइंट, अब ये 33333 होने लगेगा लास्ट तक, कहां तक जाएगा हमको नहीं मालूम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको क्या मालूम है, अब जरा सोचिए। हाँ रे भाई पंकज, जितना रेकरिंग है उतना 9 होगा, जितना रेकरिंग है उतना 9 होगा। 10 से दोनों तरफ गुना कर दिए, अब ये 10x का वैल्यू 3 पॉइंट इनफाइनाइट टर्म तक 3 आएगा, इसको ऑप्शन नंबर, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब 2 में से ना 1 घटा दीजिए, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 10x माइनस एक्स करेंगे, 10x माइनस एक्स करेंगे तो क्या बनेगा 9x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9x बराबर, और जब इस पूरा में से इसको घटाइएगा, सोचिए कि 3.3333 दिया हुआ और 0.3333 ये दिया हुआ इनफाइनाइट, तो ये वाला आइटम 3 में से 0 घटाइएगा तो 3, और ये पूरा से तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0 0 0, तो 9x का मान 3 लिखिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके लास्ट में 1/3 बोलिएगा। तो चूंकि ये कटने वाला था तब ना आप 1/3 कर दिए, माने 2 दिया होता तो क्या करते। इस हिसाब से आपको समझ में आया कि करना क्या होता है। तो ये प्रूफ से नहीं मतलब है, आपको केवल समझना ये है कि जब कभी भी अगर आपसे ऐसा दिया होगा कि 0 पॉइंट मान लीजिए x का मान, अगर आपसे यहाँ पे कह दिया कि 0.7 के ऊपर डैश, तो आप सीधे यूज करिए 7/9। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 0.343434, आप बोलेगा इसका कैसे होगा बताइए, तो 3434 तो 34 का रिपीटेशन है। अगर हम इसी को मान लेते हैं कि ये x दिया हुआ है 34 वाला केस, इसको सोचिए एक, अब अगर हम 10x करते हैं, सोचिए कि 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3.434, तो ये 434 का तो रिपीटेशन नहीं जा रहा है, रिपीटेशन किसका था केवल 34 का। तो आपको मालूम है यहाँ पर कि जब 34 का रिपीटेशन है 3434 रिपीट होता है, तो अगर एक बार 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3.4। तो अगर हम 100 से गुना करते हैं, यहाँ भी 100 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा सोचिए, 100 से गुना करिएगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुना करिएगा तो 34 पॉइंट, अब ये 3434 चलते रहेगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। और अब 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 माइनस 1 कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x करिएगा तो 99x बराबर, अब 34 पॉइंट समथिंग और ये 0 पॉइंट समथिंग घट जाएगा तो केवल 34 कहलाएगा।
तो x का मान क्या लिखिएगा, तो 34/99 कहलाया। तो आपसे यही कहा गया था ना कि भाई 0.34 अगर डैश दिया हुआ है, इसका मतलब बनेगा कि 2 अंकों के ऊपर में डैश या रेकरिंग है, तो 34 लिखिएगा ऊपर में, जितना डिजिट है उसके नीचे में उतना 9 पकड़ाइएगा। 34/99, ये बात आपको समझ में आया होगा। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगर 0.123 दिया हुआ है डैश इसके ऊपर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 123/999, 3 अंकों के ऊपर है, 3 बार 9 लिखिएगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो बताइए पहले एक बार। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो भाई। इसके आगे भी पढ़ेंगे जब कुछ 1-2 डिजिट के बाद नहीं होता है तब का केस। बताओ रे कृष्णा। सर बोल रहे हैं कोई भी अंक रहेगा तो उसके साथ में 9 लगा देना है सर। बस आंख बंद करके। राहुल अनम्यूट हो रहे। सर बोल रहे थे कि डेसिमल के बाद अगर किसी पे रेकरिंग रहा और किसी पे नहीं रेकरिंग रहा तो उसके साथ क्या होगा? वही तो बोले हैं कि इसके बाद बताते हैं। अच्छा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक ठीक है कृष्णा भाई? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ सर, हो गया सर। बहुत बढ़िया। ऋषा सर, ये फ्रैक्शन टू डेसिमल है या डेसिमल टू फ्रैक्शन? ये आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन रहेगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन। 0.34 के ऊपर में डैश है मतलब डेसिमल का कहानी है, डेसिमल से आप तोड़ रहे थे इसको फ्रैक्शन में। निशी गुड़िया समझ गए सर, बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल के बाद हर एक अंक के बारे में कहा जाए कि वो रिपीटेशन में है, तो इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। और इसी में आता है मिक्स रेकरिंग डेसिमल, मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो वो क्या है, तो उसमें है कि 0 पॉइंट मान लीजिए 2333 डॉट डॉट, मतलब आपको समझ में आया कि 0 के बाद 0.2 और 3 के ऊपर रेकरिंग देना है, 2 नहीं रिपीट किया, बार बार रिपीट क्या किया, बार बार रिपीट क्या किया है, तो केवल 3 का रिपीटेशन है। मान लीजिए आपसे दिया हुआ है, सोचिए 0.37434343 डॉट डॉट। अब तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि रिपीटेशन किसका जा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि 0.37 तो नहीं रिपीट किया, रिपीटेशन 43 के ऊपर है, मतलब 43 के ऊपर में डैश देखते होंगे आप, ऐसा देखते होंगे क्वेश्चन में। 0.3743, कितना टाइम हुआ है भाई? चलिए ठीक है, 0.3743। तो बस यहीं से आप क्या करते हैं ना इसको, तो जो डिजिट रिपीटेशन में है, डेसिमल के बाद कुछ अंक रिपीट किया कुछ अंक रिपीट नहीं किया, इसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल। इसके पहले दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद सारा डिजिट आपका रिपीटेशन में था, उसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है। और इसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल, मिश्रित है, कुछ रिपीट हुआ कुछ रिपीट नहीं हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। 0.23 के ऊपर डॉट दिया है या डेसिमल मतलब रेकरिंग दिया हुआ साइन 0.23, या फिर 3 के ऊपर में डैश लगा दिया हुआ। अगर ऐसा केस रहे तो आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा। जो संख्या दिया हुआ है डेसिमल में, डेसिमल हटा के बात करिए, क्या हो जाएगा संख्या 23। 23 0.23 के ऊपर में डैश दिया हुआ है, तो आप 0 के बाद जितना संख्या दिख रहा है पूरा लिखिए उसको। आप इसको 23 लिख दिए, 23 लिख दिए। 23 में से घटाना है किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर डैश नहीं लगा हुआ, उसको लेस करिए। तो 23 माइनस 2 के ऊपर में डैश नहीं लगा हुआ, 23 माइनस 2 बोलेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे क्या होगा,
तो जिसके ऊपर में डैश लगा हुआ उसके लिए 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर डैश नहीं लगा हुआ उसके ऊपर 0 लिखेंगे। रेकरिंग का मतलब सोचिएगा कि 9 रुपया कर्जा माथा पर है उसका, जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं लगा हुआ सोचिएगा उसके पास कोई कर्जा नहीं है। तो 3 के माथा पे कर्जा है 9 लिख दिया, 2 के माथा पे कर्जा नहीं है 0 लिख दिया, कोई कर्जा नहीं 0। बस 23 घटाओ 2 का मतलब 21, अब ये आपका 90। आप बोलिए क्यों घटाए हैं, क्यों 90 लिखे? आप मान लीजिए अभी ऐसा होता है, दिखाते हैं क्यों होता है, सब सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, प्रूफ कर देते हैं क्यों होता है। आप अभी मानिए कि ऐसा होता है, बस यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर से सोचिए 0.3743 आपसे क्या बोला? आपसे बोला गया है अभी कि जो संख्या लिखा हुआ है डेसिमल के बाद सबको लिखिए बिना डेसिमल में। 0.3743 ऊपर में 2 अंक के ऊपर में डैश लगा हुआ है, मतलब 3743 पूरा लिख लेंगे। अब इसमें से घटा लेंगे किसको? जिसके माथा पे कर्जा नहीं है उसको हटाइए, 37 को। 4 दोस्त है, चारों को पकड़ के लाया, जिसके पास कर्जा था उसको घर में रखा, बाकी को हटा दिया। तो क्या किया, 4 आदमी 3743 को पकड़ के लाया, 3 7 के माथा पर कर्जा नहीं है भाई, उसको हटा दो, घटा दो उसको, तो -37। अब नीचे क्या लिखाएगा? जिसके माथा पर कर्जा है उसके जगह पर 9, 2 अंक के माथा पर कर्जा है 99, 2 के माथा पर कर्जा नहीं है 00, आंसर है यही। 43 - 37 06 होगा, 3706 बाई 9900। पहले आप सोचिए ये लिखने आया कि नहीं आपको? अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। इस दोनों में, ये पहला और ये दूसरा, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्यों लिखते हैं उसको हम दिखा देते हैं, क्यों लिखेंगे उसके फेरा में अभी नहीं पढ़िए। कैसे लिखना है ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए अभी पहले। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। समझ गए सर? आ गया सर, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर कैसे आया सर? कैसे आया यही तो बोले ना, कैसे नहीं पूछना है अभी, जब बताएंगे आपको समझ में आएगा। अभी बोल रहे कि ऐसे होता है, आप मानिए ऐसे होता है, बस समझाएंगे, सब समझाएंगे, ऊपर में क्यों घटाए नीचे क्यों घटाए सब समझाएंगे। अभी सोचो कि लिखने में होगा कि नहीं, तुमसे बस ये बताओ। जैसा बताया गया इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। क्यों आया कैसे आया सब बाद में कहानी, सब आजे बता के जाएंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको बीच में। समझो 0.435 लिखा हुआ है और 5 के ऊपर डैश क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। जीरो 0.435 के ऊपर डैश क्या लिखेंगे जल्दी बताओ भाई। तीन 372/900, 430/900, दूगो आंसर आया रे। 372/900 साकेत पांडे। 430/900 आया है उमा का। 392/900 आया है प्रणय का, ऋषा का, अमन भाई। 400/990 सुप्रिया का है, गुस्सा गुस्सा के लिख रहा है रे। 400/990। चलो भाई बहुत ऑप्शन आ गया है, ज्यादा ऑप्शन 392/900 पर है, बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दिया हुआ। समझो ध्यान से, पहले यही चीज लिखना सीखो पहले। ये आया कहाँ से ये तो बाद में, ये तो हम समझा के जाएंगे अभी आपको, लेकिन पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो वो सॉल्व करना सीख लीजिए, बाकी आया कहाँ से इतिहास बताते रहेंगे आपको। आप समझिए पहले, लिखिएगा कैसे। 0.435 के ऊपर डैश लिखा हुआ है, आपसे कहा 0.435, अगर देखने में दिक्कत बन रहा है तो केवल ये 5 के ऊपर में डैश, इस बात का ध्यान दीजिए। क्या लिखिएगा, 435 लिखिए, इसमें से 5 घटा दीजिए। 435 में से 5 घटाइए और नीचे क्या होगा, 5 के ऊपर में डैश है, मतलब इसके लिए 9 लिखिएगा। सॉरी 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 435 में से आपसे बोला कि जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको हटाइए। 435 में से क्या करिएगा, 43 को लेस कर दीजिएगा और नीचे 5 के लिए 9 लिखिएगा और 4 3 फ्री है, इसके लिए 0 का यूज करिएगा।
यहाँ भी देखिए वही कहानी बोला गया था, 0.23 बोला गया। 23 में से बोला कि जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको लेस करने को बोला। 3 के लिए 9 लिखिएगा, 2 के ऊपर में कुछ नहीं है, 0 कर दिया। 0.3743 में से जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको लेस किया 37 को, और नीचे 2 अंकों के ऊपर डैश तो 99, 2 अंक बिना डैश का उसके लिए 00। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, 435 में से 43 को लेस करिए, 5 के लिए 9 लिखिएगा, बाकी 43 के लिए 00 घटा के क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 लिखिएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 लिखिएगा, और ये 3 हो जाएगा 392/900। बहुत लोगों का यही आंसर था, सबका ठीक था, 392/900। ऋषा 5 नहीं घटाएंगे, जिसके माथा पर कर्जा होगा उसको पकड़े रहेंगे, जिसके माथा पे कर्जा नहीं होगा उसको हटा दीजिएगा ग्रुप में से। 435 सोचिएगा, 4 3 5, 3 गो फ्रेंड था, तीनों को घेर के ले आया है पुलिस, बुझ गया। उसमें से जिसके माथा पर कर्जा नहीं था उसको हटा दिया, निकाल दिया वहां से। अब जिसके माथा पर कर्जा है उसके लिए 9 लिखा, जिसके लिए कर्जा नहीं है उसके लिए 0 बोल दिया कि उसका माथा पर कोई कर्जा नहीं है। बस यही कहानी करना है। साकेत भाई हड़बड़ी में गलती हुआ है, आपका गलत हुआ है, दिल पर नहीं लेना है। 372 को आप 92 छोड़ के 9 को 7 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गया है, गलती करेंगे सीखेंगे, दिल पर नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़िए, जरा बताइए आप ही लोग। 0.56932 आपके पास लिख दिया यहाँ पे, 32 के ऊपर में डेकरिंग दिया हुआ है, क्या करिएगा जल्दी बताइए। टाइपिंग में गड़बड़ हो गया सर, कोई बात नहीं, होता ही है, कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, टाइप मारने के समय कुछ और मार देते हो, होता ही है, सबसे होता है, ये मानवीय भूल है, उसके लिए नहीं दिमाग लगाना है, जो गलती होता है होने दीजिए, बात करता हूँ। लेकिन आपका मानवीय भूल तो हम भूल नहीं ना मानेंगे, हम तो बोलेंगे गलत है बस, या तो सीधे सही चाहे सीधे गलत। आपको मालूम है 11 जोड़ 5 बराबर 15 होता है, 44 लिखिएगा, हम तो गलती है ना बोलेंगे, आप अरे सर हम जोड़ को गुना पढ़ लिए, गुना को जोड़ पढ़ लिए, उसका नहीं मतलब है, दिल पर नहीं लेना है, गलती सही से कोई मतलब नहीं। 56900566363 बस इसको बना के देखिए, 2 मिनट में हम बता रहे हैं, फिर से हम 2 मिनट में बता रहे हैं आपको। चलिए आंसर बहुत लोगों का बहुत कुछ है दिया हुआ, हड़बड़ी में कुछ कुछ गड़बड़ कर दी है। राजकमल आवाज नहीं आ रही है, बोलेंगे तब ना आवाज आएगा रे। चल भाई देखो इसमें क्या करते, आपसे बोला 5 आदमी है, पांचों को पकड़ के लाइए, 5 6 9 3 2, पांचों को पकड़ के लाए। अब जिसके माथा पे कर्जा नहीं, अब ये डॉट डॉट रहे तब या फिर डैश रहे तब बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना उसके लिए। तो अब जिसके माथा पे कर्जा नहीं है उसको निकालिए, 5 6 9 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बनेगा, जिसके माथा पे कर्जा है उसके लिए बोला कि 9 लिखिएगा, 2 अंक है उसके लिए 99, और 3 अंक है जिसके माथा पे कर्जा नहीं है तो 0 कर दीजिएगा। इसी को घटाइए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 12 में 9 जाएगा 3, 12 में 6 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, अब ये 6 बचेगा 5 बचेगा, 563 बस यही आपका आंसर होगा। 563 बस यही आपका आंसर बनेगा। जिनका ठीक था सबका ठीक था भाई, सत्यम बाबा का ठीक है रे, सत्यम का ठीक है, और किसका किसका ठीक है, सत्यम, सत्यम का ठीक है, सागर सिन्हा का ठीक है, 563 विवेक प्रसाद, सुप्रिया 568 लिख दिए हैं, घटाने में गड़बड़ कर दिए हैं, रोहित पाहन ठीक है भाई, मृत्युंजय, राजकमल का तो आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, निशी गुड़िया ठीक है, शेफाली मतलब मोटा मोटी ठीक है, मिला लीजिएगा सब लोग।
सब लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरा भी ठीक है सर इस बार, बहुत बढ़िया। मेरा भी सही है, बहुत बढ़िया। मेरा गलत है सर, कोई बात नहीं समीर भाई, समझ में आ रहा होगा, हड़बड़ी में गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया, बनेगा भाई। क्लियर सबका हो गया होगा। अब मन में चल रहा होगा कि ये क्या कहानी है कि 9900 000 कहाँ कहाँ से लिख देते हैं। अगर ये मन में चल रहा हो, इसके लिए एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ये तो प्योर रेकरिंग डेसिमल वाला क्लियर कर दिए थे कि एक्स एक्स करके कहाँ कहाँ से घटा के लिखे थे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन का जो कहानी बन रहा था घटाने वाला, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे पहला में ही बताया कि 0.2333 दिया हुआ है डॉट डॉट के साथ। देखिए एक बार 0.23333 डॉट डॉट था, तो यही लिखाता क्या है कि इसी को लिखते हैं 0.2 और 3 का रिपीटेशन, तो 3 के माथा पर डैश, यही लिखा हुआ था। इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करिएगा तो बोलिए कि ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि x का मान, अगर मान लेते हैं इसको x, तो 0.2333 का जो रिपीटेशन है, इसको अगर x बोल देते हैं, सोचिए एक बार, इसको x बोल देते हैं, तो रिपीटेशन किसका है इसको चेक करिए। रिपीटेशन किसका है इसको चेक करिए। तो आप बोलिएगा रिपीटेशन 3 का दिया हुआ है, तो जिसका रिपीटेशन है उसको अलग करना है। ध्यान से समझिए, आपको प्रूफ नहीं पूछता है भाई, आपको क्वेश्चन बनाने आ गया है बस। क्वेश्चन आपको बनाने आ चुका है, हमको इतना ही से मतलब है। इतना आपको हम सिखा दिए, कहानी खत्म है। अब आपको करना क्या है समझिए, वो कहाँ से लाते हैं, क्यों लाते हैं, उसके लिए समझिए कि रिपीटेशन आप देखते हैं 3 का दिया हुआ, तो 0.2333 कब तक, जब तक थकिएगा नहीं तब तक लिखते चलिए, लिखते चलिए। उसके बाद लिख के छोड़ दीजिएगा, तब इनफाइनाइट लगा दीजिए कि अनंत तक जाएगा भाई, अब हम सकेंगे नहीं, अब नींद आ गया। तो बस ये कहानी है। तो आपको पता चल गया कि रिपीटेशन 3 का है, तो 3 का रिपीटेशन है, तो क्या करें, दोनों साइड में अगर हम 10 से गुना करते हैं, सोचिए दोनों साइड में 10 से गुना करते हैं, तो क्या लिखिएगा। आप इसको सॉल्व करके क्या देखे थे, 23 घटाओ 2 बट्टा यहाँ पे 9 और 0 करके आपको आंसर लाए थे हम लोग 21/90। 21/90 आप देख रहे थे यहाँ पे आंसर, तो ये 21/90 आया हुआ था। हमको यही ना सॉल्व करके लाना है। 21/90 कैसे आता है, आपके मन में यही चल रहा था। अब आप सोचिए, अब इसको गुना कर लिए तो 10x बराबर क्या लिखिएगा, 2.333 डॉट डॉट करते चले गए। इसको मानिए इक्वेशन 1। डेसिमल के बाद तब तक वो लाना है जैसे 0.233, आप बोलेगा इसको तो x मान लीजिए, अब इसमें से घटाइए, तो इसको नहीं घटाएंगे, घटाएंगे किसको, तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद हम पहले उसको प्योर रेकरिंग डेसिमल में लाएंगे, उसके बाद घटाना शुरू करेंगे। ये मिक्स जो दिया हुआ है, मिक्स को पहले हम लाएंगे प्योर में, बुझ गए ना। क्लास में महिला पुरुष का बैठा हुआ है, तो महिला को अलगे छाटेंगे, पुरुष को अलगे छाटेंगे, बस ये सोचिए, अलग अलग छाट के साइड करिए। तो बस यहाँ पे यही कर लिया कि मिक्स डेसिमल में जो था मिक्स रेकरिंग में, उसको प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तो ये 2.33 समझ में आया होगा कि बस 3 का रिपीटेशन है, साइड हो गया। अब सोचिए फिर से एक बार कि अब इसको क्या किए, अब रिपीटेशन में ही चेंज कर रहे थे, तो अगर हम फिर से बोले कि 10 से गुना करिए, आपको फिर से बोले कि 10 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से गुना करिएगा तो ये 100x, और 10 से गुना करिएगा तो 23.3333 चलते चलेगा, कहां तक, इक्वेशन 2 मान लिया। अब जो आप घटाइएगा इसको, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 100x माइनस 10x क्या बन के आएगा, 90x बराबर 23.333 घटाओ 2.333, इसी को घटाइएगा तो बन जाएगा 21.33, तो कट गया दोनों में से। इसका मतलब है x का मान 21/90। राहुल बाबा तुमको समझ में आया रे, x का मान 21/90, 21/90 यहीं से आया हुआ था। आपको बस ये सोचना है कि मिक्स रेकरिंग डेसिमल को प्योर रेकरिंग डेसिमल में चेंज कर लेंगे, बस वहीं से कहानी शुरू करेंगे। एक बार फिर से समझिए, दिक्कत बनेगा, फिर से समझिए।
0.23 का केस था दिया हुआ, इसके बाद एक था 0.374343 करके लिखे थे। एक बार दूसरा भी एग्जांपल समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल में क्या लिखे थे, 0.374343 करके लिखे थे। इसी को लिखा गया था, आप सोचिए कि इसी को लिखा गया था कि 0.3743 और 43 के ऊपर में 43 के ऊपर में ये डैश लगाया हुआ था। यही क्वेश्चन था अपने पास, तो आप इसको एक्सप्लेन करके बोले कि ऐसा होगा। 0.37 और ये 43 का रिपीटेशन है, आपको ये समझ में आया। तो हम यहाँ से ऐसा बोल रहे हैं कि x का मान बोल दिए कि 0.3743 ये डॉट डॉट, इसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग तो है ही, रेकरिंग वाला तो केस चल ही रहा है, रिपीटिंग वाला तो केस है, लेकिन मिक्स है, कुछ रिपीट है कुछ रिपीट नहीं है। तो जो रिपीट नहीं है उसको हटाइए वहां से, जो रिपीट नहीं है उसको हटाइए। तो रिपीटेशन में कौन नहीं है इसको चेक करिए, तो आप बोलिएगा कि रिपीटेशन में 37 रिपीट नहीं किया, तो इसको हटाएंगे यहाँ से। तो अब मिक्स को आपसे बोला जा रहा है कि मिक्स डेसिमल को हटा के हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल में लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जो जिसका रिपीटेशन है उसको साइड करेंगे। तो साइड करने के लिए किसको हटाना होगा भाई, हमको 37 हटाना होगा यहाँ से। तो हम इसमें 37 हटाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं अगर दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 100x का मान 100x बराबर गुना करने से 37.4343 होने लगेगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। जहां से रिपीटेशन है उसको साइड कर दीजिए। अब क्या करना होगा, तो सोचिए दूसरा कहानी में कि अब ये 43 का ही रिपीटेशन है, तो हम एक बार और इस 43 को घटाने के लिए निकालते हैं बाहर। तो यहाँ से 43 मतलब 2 डिजिट निकालना है, इसीलिए 100 से गुना करेंगे। तो 100x 100 से फिर से गुना करिए, यहाँ भी 100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 x बराबर, इसको जो 100 से गुना करिएगा तो 0.2 अंक घसक जाएगा, 3743 पॉइंट। अब ये 4343 वाला कहानी चलेगा, 4343 वाला कहानी चलेगा, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब क्या करेंगे, तो 2 - 1, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो वी हैव क्या हो जाएगा, घटाइएगा 10,000 में से 100 को, तो यही बनेगा 9900x बराबर 3743 माइनस 37, जो घटने के बाद 3706 हो जाएगा। और x का मान आप लिखिएगा 3706 बाई 9900। ये प्रूफ नहीं पूछता है कि कैसे लाए हैं। किसी को भी अगर दिक्कत है तो बोलो भाई, अब किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए। अभिषेक, आलिया, अमन, अनिशा, दिक्कत है बोलो भाई। अमन, अनिशा, अंकी, बाबा, दिक्कत है बोलो। बबीता, विपिन, कमलेश, कृष्ण कुमार, कुमार पटनाय, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, मधु, मानसी, मृत्युंजय, निशी, पंकज, प्रभात, प्रशांत, प्रियंका, राहुल, राजकमल, रिमझिम, जिसको भी दिक्कत है बोलो रे भाई। ऋषा, रोहित, सागर, साकेत, समीर, सती, सत्यम, सौम्या, शेफाली, शुभम, सुमन, सुप्रिया, स्वाति, तेज, उमा, उत्तम, विवेक, विवेक, राजकमल, दिक्कत है तो बोलना रे बाबा लोग। नहीं है दिक्कत सर, समझ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। समीर, टुप्पू, गड़बड़ा गया क्या रे समीर भाई? फिर से एक बार लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी बाबा घबराया रे, एक बार फिर सुप्रिया। समझो भाई, ये डिटेल्स आपसे नहीं पूछता है, डिटेल्स के फेरा में नहीं पड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक भाई बहुत बढ़िया। देख भाई, ये डिटेल्स नहीं पूछता है, डिटेल्स के फेरा में नहीं पड़ेंगे। आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया है केवल कि मिक्स रेकरिंग डेसिमल को प्योर रेकरिंग डेसिमल में बदल लेंगे। मिक्स रेकरिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, प्योर रेकरिंग डेसिमल किसको बोलेंगे। मिक्स रेकरिंग डेसिमल बोलना है कि डेसिमल के बाद वैसा डिजिट जिसका रिपीटेशन हो भी रहा है नहीं भी हो रहा हो। जैसे 0.374343 लिखा, 2 डिजिट सोचिए, 2 डिजिट है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 43 का रिपीटेशन है बार बार, 37 का रिपीटेशन नहीं है। तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसा है जिसका रिपीटेशन नहीं है और कुछ डिजिट ऐसा है जिसका रिपीटेशन है। तो डेसिमल के बाद कुछ अंक का होगा, कुछ अंक का नहीं होगा, उसको बोलते हैं मिक्स डेसिमल, मिक्स रेकरिंग डेसिमल का रिपीटेशन वाला केस। तो इसको सोचना है सीधा कि मिक्स बोलेंगे, मिक्स रिपीटेशन वाला। और जिसमें जैसे देख रहे थे कि 0.333 लिखा हुआ था या 0.373737 लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद जब डिजिट पूरा रिपीट कर रहा हो उसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल में। तो आपको मिक्स को चेंज करना है प्योर में, मिक्स को चेंज करना है प्योर में। तो आपको छांटने के लिए बोला गया है यहाँ पे कि जब 37 का रिपीटेशन नहीं है तो इसको कैसे बाहर निकाले। तो दोनों साइड में 100 से गुना करिएगा तो 100x का मान 100 से गुना करिएगा तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल हमारा। तो 37.4343 का रिपीटेशन। अब घटाना चूंकि है, x का मान निकालना है अपने को। तो जिस डिजिट का, जिस अंकों का, जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसको बाहर करिए। तो ये 43 का रिपीटेशन है, दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। तो ये 10,000 x बराबर ये 43 और 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 3743। अब ये पॉइंट फिर से 4343 होने रहेगा। तो 2 में से 1 हटा देंगे। तो बस इसका ये प्रूफ समझिए कि आपको जिसके पहले बता रहे थे अभी कि ये घटा घटा के कैसे लिखना है, ये जो घटा घटा के लिखवा रहे थे कैसे लिखना है घटा घटा के, बस उसी का ये प्रूफ था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप हमको बता दीजिए कि अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ आपके पास 2.43685 और यहाँ पर लगा दिया है डैश, आप क्या लिखिएगा इसका आंसर? ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, 685 के ऊपर है तो बोलना हम ये समझ गए, हम वो समझ गए। 685 के ऊपर डैश लगा हुआ है भाई, जल्दी बताओ अब क्या लिखेगा। नहीं, डेसिमल के पहले कोई मतलब नहीं उससे, उसका कोई यूज नहीं, कोई मतलब नहीं। यूज रहेगा क्योंकि वो संख्या में है, यूज रहेगा, लेकिन उससे उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिएगा। किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। आज क्लास के बाद आप क्वेश्चन भेज देंगे, आराम से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा तब बताइएगा। जिनके पास जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जिनका सामने जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम का प्रीवियस पेपर अपना खरीद के बनाइएगा भाई। क्वेश्चन बैंक 43642/99900 43,000 सर मेरा क्वेश्चन था एक, साकेत पांडे। मैसेज जा रहा है? हाँ भाई मैसेज तो जा रहा है भाई। आपका क्वेश्चन था, भेजिएगा, क्वेश्चन बता दिया जाएगा। 2 होल 43642/99900। भाई देख, इसमें करना क्या है कि डेसिमल के पहले कोई मतलब नहीं है। 2 + 0.43685 685 के ऊपर में डैश लगा हुआ है, बस यही सोचना है। 685 के ऊपर में डैश लगा हुआ है, बस ये सोचना है आपको। अब ये 2+ है तो 2+ बाहर ही रहने दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 43685। आपसे बोला है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट दिया हुआ सबको पकड़ के लाइए। उसमें से क्या करेंगे? तो उसके में से घटा देंगे जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, यही बोला गया था आपसे। ठीक है ठीक है पांडे जी, पूरा क्लियर कर देते हैं, तुरंत बता देते हैं। 43685 ये पूरा सोचिए कि 5 फ्रेंड है, 4 3 6 8 5, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। इसमें से घटाएंगे किसको? तो जिसके माथा पे कर्जा नहीं होगा। 43 के माथा पे कर्जा नहीं है। अब नीचे क्या लिखना होगा? जिसके माथा पर कर्जा होगा उसके लिए 9 लिखिएगा। 685 में 3 अंक है, 3 गो 0 लिखिएगा।
जिसको भी नहीं समझ में आएगा ध्यान से देखिए, बताइए नहीं बुझाया तो। 3 अंक के ऊपर में डैश, इसके लिए 9 लिखिएगा, जिसके माथा पे कर्जा नहीं है उसके लिए 0 लिखिएगा, कोई कर्जा नहीं है 0। बस यही क्या हो जाएगा, इसी को घटा बढ़ा के लिख देंगे। 2 प्लस 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 का 6 और ये 4 3 43,642 बट्टा 99900। इसी को लिखते हैं 2.43642 डिवाइडेड बाई 99900। यही आपका एक्चुअल आंसर है। 2.43,642 बट्टा 99900। अब जो कटने वाला होगा काट छाट के अपना आंसर बनाते रहिएगा। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक सबका क्लियर है? हटा देते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा भाई? शुरुआत यहीं से किए थे आज। अंकी बाबा बहुत लेट से उठाए रे। सागर सिन्हा, सिंप्लीफिकेशन खत्म सर। सिंप्लीफिकेशन का 2 पार्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। जोड़ घटाव केवल खत्म, अभी सिंप्लीफिकेशन चलेगा। गुना भाग है, गुना भाग बताना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट बताना है, यूनिट डिजिट निकालना सिखाएंगे, ट्रेलिंग जीरो सिखाएंगे, उसके बाद बोर्ड मास पे क्वेश्चन देंगे, तब कहानी खत्म करेंगे। सिंप्लीफिकेशन चलेगा, अभी जोड़ घटाव खत्म हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में जोड़ घटाव केवल खत्म करने के लिए आज बुलाए हैं आपको स्पेशल, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे साइड से खत्म है। अब आप क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत बनता है पूछिए। आज का क्वेश्चन जो जोड़ घटाव पे था, चाहे अब वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, डेसिमल का क्वेश्चन हो, ये बार वाला क्वेश्चन हो, सिंपल जोड़ घटाव हो, क्वेश्चन मार्क हो, कुछ भी दिया हुआ है। 3 दिन से क्लास कर रहे हैं हम लोग। अब ये सारा जोड़ घटाव आपका खत्म हो चुका है। अब उस पर किसी को डाउट से तो पूछिएगा। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। इस टाइप जो क्वेश्चन दे रहा है ये आपका एसएससी टाइप में है। बाकी इसके पहले जो हम लोग प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क बिना डैश वाला पढ़े थे, वो आपका बैंकिंग टाइप में था। क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, आपको समझ में अपना आएगा। क्वेश्चन वैसे हम भेज देंगे अभी क्लास के बाद। चलिए देखिए, बस लास्ट छोड़ ही रहे। अब डेसिमल के बारे में सोचिए, दशमलव के बारे में। डेसिमल आपका 2 टाइप से है पांडे जी, इसी के बारे में आप पूछ रहे थे, इसको समझ लीजिए। एक को बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल, दूसरे को बोलते हैं इनफाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट का मतलब बोलते हैं शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, फाइनाइट का मतलब बोले थे पहले कि शांत स्थिर हो जाए। अब जैसे 0.6 मतलब क्या हुआ, 3/5 है तो 0.6 लिखिएगा, ये शांत हो गया 0.6। अगर मान लीजिए आपसे दे दिया है 7/4 लिखे थे ना, 1.75 लिख दिया। अब ये डेसिमल के बाद केवल एक अंक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, ये रिपीटेशन में नहीं है, तो ये फाइनाइट डेसिमल है। इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, तो अब आप देख रहे थे कि 1/3 कर दिया था, तो 0.33 के हिसाब से था। मान लीजिए यहाँ पे अगर 1/6 कर दें, फिर इसी हिसाब से कुछ कुछ आएगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जहां पे ये डिजिट आपका खत्म हो जा रहा है, पंकज स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है भाई। पंकज जी कुछ नेट इश्यू है क्या? पंकज जी कुछ नेट इश्यू हो सकता है आपका। चलिए दिख रहा है कुछ लोगों को भाई, तुम्हारा जहां पे नेट चल रहा है वहां पे चले जाना रे भाई। आवाज में प्रॉब्लम है, बस वीडियो क्लियर है, सब दिख रहा है सर। बाकी आवाज में दिक्कत है तो बोल देना, चलेगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है। यहाँ पे डेसिमल आपसे बोला कि फाइनाइट और इनफाइनाइट के लीजिएगा शांत और अशांत डेसिमल। अशांत वाले को ही बोलते हैं रेकरिंग, अशांत वाले को ही बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल।
रेकरिंग डेसिमल या इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसमें क्या है उस चीज को समझिए कि जब आप यहाँ पे बोल रहे थे कि किसी में आ रहा था 0.33 तो बार बार 3 का रिपीटेशन, समझिएगा ध्यान से अब क्या कर रहे हैं, 0.33 बार बार 3 का रिपीटेशन है। 0 पॉइंट अगर आपसे बोला 0.232323 तो आपको समझ में आ रहा है कि केवल 2323 का रिपीटेशन है। तो डेसिमल के बाद जब आपका डिजिट सेम डिजिट है या सेम नंबर है, बार बार रिपीट कर रहा है, ये आपको मालूम चल रहा है, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग में कौन सा, तो बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिपीटिंग डेसिमल या प्योर रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा था पांडे जी की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्या था, तो फाइनाइट को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, फाइनाइट डेसिमल जो आपका था वही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव। जो फाइनाइट वर्ड हम यूज किए, इनफाइनाइट वर्ड यूज किए इस बात को लेकर कि फाइनाइट हो मतलब आपको पता चले कि वो शांत है, और इनफाइनाइट का मतलब अशांत है, वो बढ़ते जाएगा। हम इसलिए फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ड यूज किए आपको समझने के लिए, बाकी टेक्निकली यूज करना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रहेगा इनफाइनाइट से। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट को बोलेंगे टर्मिनेटिंग वाला केस, इनफाइनाइट को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो केस दिख रहा है, इसमें क्या होगा, तो आप देख रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है। अब ये अशांत वाला इनफाइनाइट वाला केस क्या है, तो इनफाइनाइट वाले में आप बोलेंगे, फाइनाइट तो क्लियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर है कि भाई जो शांत है 0.36 पे खत्म है, मान लीजिए 0.45 पे खत्म है, 0.5 पे खत्म है, 0.6 पे खत्म है, जहां पे खत्म हो गया ना उसको बोल देंगे फाइनाइट। इनफाइनाइट वाला केस 0.66 डॉट डॉट। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल के पीछे हम दिमाग नहीं लगाना, ये खत्म आइटम है, छोड़ दीजिए, ये शांत दशमलव। अशांत वाले में जो अशांत दशमलव है जिसको बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सोचिए कि इसी में है नॉन टर्मिनेटिंग वाला में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको आप, अब इसमें दो आइटम, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और एक को बोलते हैं आप यहाँ पे पहले फ्रेश में समझिए, डेसिमल का 3 पार्ट, डेसिमल का पूरा क्लियर कर देते हैं, डेसिमल का 3 पार्ट। उसी की भाषा में आप बोलेंगे पहला को टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको समझ लीजिए, इसको बोले यहाँ पे शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसके बाद टर्मिनेटिंग के बाद यहाँ पे बोलिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। तो ये आपका, इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, मतलब अशांत आवर्त दशमलव, हिंदी में इसको अशांत आवर्त दशमलव। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल है, ये आपका 2 तरह का है, ये आपका 2 तरह का, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये 2 तरह का है। कौन सा, तो आप बोलेंगे इसको प्योर रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिपीटिंग या प्योर रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा को बोलिएगा मिक्स रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। ये बात क्लियर हो गया। प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या था, 0.33 वाला केस या 0.2323 वाला केस, और मिक्स वाले को क्या बोलेंगे, तो 0.2333 वाला केस। मिक्स वाले में बताए थे कि एक कोई रिपीट करेगा, कुछ रिपीट नहीं करेगा। तो जैसे 0.23 शुरू वाला केवल रिपीट नहीं करेगा, या मिक्स रिपीटिंग में क्या बोले, जैसे 0.37434343 बोले ना,
कि शुरू का 2 डिजिट रिपीट नहीं किया, उसके बाद का सब रिपीटेशन में है, तो इसी को बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल या मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो ये 2 टाइप क्लियर हुआ। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं पूरा में, चाहे रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोले चाहे रेकरिंग डेसिमल, अशांत आवर्त दशमलव, ये 2 तरह का है, प्योर रिपीटिंग, मिक्स रिपीटिंग। ये क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट इसका है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब क्या है इसमें कि ये आपको, ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत भी है, ये अशांत है मतलब चलते जाएगा, इसका भी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट वे में है। लेकिन नॉन रिपीटिंग अनावर्त इसको बोलते हैं, यहाँ पे आवर्त लिखे थे हिंदी में, अब ये अशांत अनावर्त दशमलव, मतलब इसमें पता नहीं है हमको कि इस डिजिट के बाद कौन सा आएगा आगे। जैसे यहाँ पे 0.3333 डॉट लगा दिए तो आपको पता चला ना भाई कि इनफाइनाइट वे में चलेगा, 3 इनफाइनाइट वे में चलेगा, लेकिन इसमें नहीं पता चलेगा। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि 0.236 फिर आ गया, मान लीजिए 236, ऐसे आएगा तब तो बोलिएगा सर फाइनाइट तो दिख रहा है, लेकिन क्या होगा 2 बार आया 236, इसके बाद आ गया 447, इसके बाद आ गया 985, अब इसके बाद कहां से, तो बोलेगा ऐसा उदाहरण तो नहीं बताया, ये कहां पे आया। तो इस टाइप का केवल आता है जब आप रूट निकालते हैं, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, √7, √5, √19, इस सब का जो वैल्यू निकालिएगा तब वैसे केस में ये सब कहानी आएगा। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हम लोग जान क्या रहे थे कि जिस संख्या को p/q के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, q नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरे भाषा में अगर हम दशमलव के भाषा में बात करें तो वैसी संख्या जिसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हो, वही हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। पांडे जी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। पांडे जी बताइए एक बार, समझ में आया कि दिक्कत है? बुझा गया सर, बहुत बढ़िया। पूरा कहानी बस वही है डेसिमल वाले में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला में 2 केस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इरेशनल नंबर, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, अपने को काम है 2 क्वेश्चन से। एक तरफ शांत डेसिमल पे भी क्वेश्चन नहीं है, अशांत पे क्वेश्चन है। अशांत 2 टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में, चाहे रेकरिंग डेसिमल जिसको बोल रहे हैं, 2 टाइप से था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, यही 2 तरह का है। एक को बोल दिया गया प्योर रिपीटिंग, दूसरा को बोला मिक्स रिपीटिंग। तो जो प्योर रिपीटिंग वाला है उसमें नीचे 0 नहीं पड़ता है, केवल 9 का कहानी बनता है। जो मिक्स रिपीटिंग है उसमें 9 और 0 का केस बनता है। बस यही कहानी था, पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया है। अब केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे आएंगे। वीडियो ऑन करिए भाई एक बार, सब अपना अपना चेहरा दिखाओ रे बच्चा लोग, जिंदा बचा हुआ है ना भाई? जोर घटाओ समझ में आ गया ना भाई? किसी को दिक्कत है तो बताओ। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो रे, टाइम हो गया है भाई। कितना हुआ? 8:38 हो गया है। बबीता कुमारी कहाँ चल गया रे? समझ आ गया सर, धन्यवाद, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग इतना अच्छा बच्चा है, सब समझ जाता है। सुप्रिया मिश्रा, मानसी कुमारी, राहुल बाबा कहाँ चल गया रे? उमा, अंकी, अंकी रखो कोई बात नहीं, ठीक है। सत्यम बाबा, राजकमल, प्रभात, सागर भाई, रोहित पहान,
सोया हुआ है कारे रोहित, विपिन, आलिया, कहाँ चल गया रे? चलो भाई, ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। चलो कहानी खत्म है, फिर मंडे को मिलते हैं हम लोग, ठीक है भाई? फिर मंडे को मिलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं रोहित भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग उस मजबूरी में है, बेड में पड़ा हुआ है, नहीं ऑन करो भाई, चलेगा, कोई बात नहीं। बीच में पहाड़ा हो रहा याद कर लेना रे भाई लोग, पहाड़ा स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, मरमर के पढ़ेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।